हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष भारद्वाज। स्कोर विद गुर में आपका स्वागत है। नीटर जेएसओ स्टेनो का रिजल्ट आया, मतलब रिटन टेस्ट में अपने आपके मार्क्स कितने हैं, तो वो वाला रिजल्ट आया है। ऐसा रिजल्ट नहीं आया कि कौन कौन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे। एक चीज़ मैं बताता हूँ कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और जो स्किल टेस्ट है ना, वो एक ही दिन होता है नीटर का। पिछली बार भी एक दिन हुआ था, जैसे एसओ का भी उसी दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बुलाए थे, उसी दिन आपकी टाइपिंग या स्किल जो भी लेना है सेम डे वो लेते हैं। अब टाइपिंग टेस्ट में कितने गुना बच्चे बुलाएंगे उस पर बात करेंगे। रिजल्ट में सबके मार्क्स आए हैं, वो अपने अपने देख लो और देख लो कितने बच्चों के ज़्यादा मार्क्स हैं, मतलब ऊपर ऊपर के काउंट कर लो ना। ठीक है। और टाइपिंग कैसी होती है, अब जेएसए की अगर मैं टाइपिंग बताऊं, स्टेनो स्किल टेस्ट का मुझे नहीं पता। जेएसए टाइपिंग बताऊं तो स्क्रीन पे होती है, जैसे कोई स्क्रीन सॉफ्टवेयर होता है ना, जैसे कोई अगर आपने एसएससी वगैरह का पेपर दिया हो तो एक सॉफ्टवेयर होता है, तो सॉफ्टवेयर पे ही टाइपिंग होती है, उस पर ही टाइप करना है। और आई थिंक 30 की स्पीड मांगी गई है, तो आसान है और सब ऑलमोस्ट सब कर देते हैं इसको, टाइपिंग को ना, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अभी भी प्रैक्टिस करोगे 30 की स्पीड तो निकाल लोगे। अब मैंने एक चीज़ बोली थी कि मैक्सिमम अटैम्प्ट करना है, तो खुद देख सकते हो 80 प्लस नंबर भी हैं बच्चों के, 80 नंबर भी हैं, 79 78 ऐसे नंबर हैं जेएसए के अंदर। स्टेनो में थोड़े कम है, लेकिन जेएसए में अच्छे नंबर हैं। ये मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि अटैम्प्ट खुल के करना है। बेशक नेगेटिव मार्किंग है, कोई ना कोई बच्चा निकल जाएगा जिसके अच्छे मार्क्स होंगे। और एएसओ के लिए भी सेम ही, अभी आपका जो पेपर है 22 तारीख को, मैक्सिमम अटेम्प्ट करना है। स्पेसिफिक के मैंने नोट्स वगैरह दिए हैं, वो उसका प्रोसेस बताया। टेलीग्राम ग्रुप है, उस पर टेलीग्राम ग्रुप वगैरह लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, नीटर वाले ग्रुप का। और एक मेरा ग्रुप है स्कोर विद कोर से, उसको ज्वाइन कर लो। उसमें क्या होगा, आगे चंडीगढ़ में जैसे वैकेंसी आने वाली है 1-2 मंथ में, उसकी सारी डिटेल वगैरह मैं उसमें दूंगा, और कैसे क्या पढ़ना है क्या कुछ है ना, तो उसको भी फॉलो कर लेना। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, तो मैक्सिमम अटेम्प्ट करने हैं। अब एक बार देख लेते हैं, जैसे ये तो रिजल्ट दिखाया ना मैंने, देखो अब इसमें खुद देखो, जैसे जेएसए है, अब इसमें पोस्ट क्या है, ओबीसी के 2 हैं, एससी की एक, एसटी की एक है, तो ये खुद देखो 72, ठीक है, 79। अब आपको देखना ये पड़ेगा किस कैटेगरी में है ये इतने मार्क्स ना। वो तो अब कैटेगरी तो यहाँ पे लिखी नहीं है, रोल नंबर दिए हैं, तो ये डीवी के टाइम पता लगेगा। अब 70 भी हैं, तो काफ़ी अच्छे मार्क्स है भाई, 80 वाले भी बच्चे हैं। अब 3 तो ये 70 से ऊपर, तो 3 बंदे यही हो गए ना। अब कितने गुना बच्चे बुलाएंगे उसका देखते हैं। उसका ना देखो एडवर्टीजमेंट में दिया है ओनली 15, मतलब 15 तो बुलाएंगे ही भाई, इन ईच कैटेगरी, हर एक कैटेगरी में। एसटी में भी 15 मान लो, एक पोस्ट है ना, एक पोस्ट के लिए भी 15 तो मिनिमम क्राइटेरिया रखा है। n-1 मान लो एक पोस्ट है, n-1 करा तो जीरो ही हो गया। तो मतलब जिसकी भी जहाँ पे भी एक पोस्ट है, एसटी की मान लो एक पोस्ट है तो 15 कैंडिडेट बुलाएंगे, एससी की एक पोस्ट है तो 15 कैंडिडेट। अब जैसे ओबीसी की पोस्ट कितनी थी, जेएसए में 2 हैं, तो 2 में कितने बुलाए जाएंगे, फिर मैथ्स लगाओ, 15 प्लस n-2 करोगे ना, 2 में से एक गया, एक तो मतलब 5 ही है, तो 20 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे अगर आपकी 2 पोस्ट हैं तो इस तरीके से कैंडिडेट इतने गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। डीवी के लिए बुलाए जाएंगे उसी दिन आपका टाइपिंग होगा, तो वो देख लो कैलेंडर में कौन सी डेट दी है। कैलेंडर में इन्होंने पहले तो इवेंट पहले ही दे दी थी ना, तो वो टाइपिंग का टाइम भी देख लो किस तरीके से है। और मैंने आपको प्रॉपर बताया था कि टाइपिंग स्क्रीन पे होगी तो आसानी होगा। तो अभी एएसओ वाले ध्यान से देख लेना, एएसओ वालों को मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैक्सिमम अटेम्प्ट करना है। कोई ना कोई बच्चा निकलेगा जो 80 प्लस मार देगा, एक ही पोस्ट है जर्नल की, तो और फिर आप देखते रह जाओगे, सीधी सी बात है। तो मैक्सिमम अटैम्प्ट आपको करने पड़ेंगे, उसके अलावा कोई आपके पास चांस नहीं है। जैसे का पेपर अच्छा था, ऐसा नहीं था बेकार पेपर है, फिर भी 80 नंबर ले आए लोग, क्योंकि भाई तुक्के भी सही हो जाते हैं ना, अगर आप रिस्क लोगे तो तुक्के भी सही हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। तो जो हमने सर्वे डाला था मतलब वो सही था, जो बच्चे बोल रहे थे कि 70 प्लस नंबर हैं, ऐसे नंबर है ना, तो उनका कहीं ना कहीं सर्वे सही था। और जिनके भी अच्छे मार्क्स बने ना, जो मेरे से पूछ रहे हैं भाई टाइपिंग के बारे में टिप्स दो, तो टाइपिंग की टिप्स कुछ नहीं है, आप ऑनलाइन ना 10 मिनट का कोई भी सॉफ्टवेयर पे आसान आती है, मतलब ना कोई आपको कोई बड़ा वर्ड नहीं मिलेगा। आपने क्या करना है कि ऑनलाइन टाइपिंग गूगल पे लिखो, जो भी सॉफ्टवेयर आता है 10 मिनट का, उसमें आप टाइपिंग करते रहो, बस मिस्टेक मत करना। कुछ मिस्टेक तो ये वैसे जो है वो छोड़ भी देते हैं, लेकिन आपको मिस्टेक करने का चांस लेना नहीं है, और टाइम होगा तो आप कर दोगे। आसान ही होता है, अगर स्क्रीन पे होती है ना आसान हो, जब पेपर पे देते हैं तब मुश्किल होती है। सॉफ्टवेयर वाली टाइपिंग आसान ही होती है, सब बच्चे देख लेना पास हो जाओगे 30 की स्पीड में। तो ना 30 की मांगी है, देख लेना एक बार एडवर्टीजमेंट में देख लेना, मुझे ऐसा लग रहा है 30 की मांगी है, बाकी आप एडवर्टीजमेंट में एक बार देख लेना। तो ऐसे वालों मैक्सिमम अटेम्प्ट करने हैं अपने एसओ के अंदर, ठीक है, ताकि आपके नंबर 80 प्लस ही आए, तभी जाके सिलेक्शन की उम्मीद रखनी है। ठीक है। और सेम स्टेनो में वैकेंसी कितनी है,
स्टेनो की ये देखो 3 वैकेंसी है ना, एक एसटी की, यूआर की 2 हैं। तो यूआर के 20 कैंडिडेट को बुलाएंगे और एसटी के बुलाएंगे 15 कैंडिडेट को स्टेनो के अंदर, ठीक है। इसमें तो फिर भी मेरे को कम मार्क्स दिख रहे हैं स्टेनो में, फिर भी एक बार काउंट कर लेना, एक्सेल में किसी को बोलना डाटा डालें या खुद से आप देख लें। स्टेनो का पेपर भी ज़्यादा लोगों ने दिया, जैसे का पेपर काफ़ी लोगों ने दिया है। अगर मैं बताऊँ तो कितने ने दिया मैं काउंट कर लूँगा एक बार। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया दोनों चैनलों का। चंडीगढ़ में भी वैकेंसी आएंगी तो उस चैनल को भी फॉलो कर लेना, और जो न्यू चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो ताकि आपको अपडेट आगे भी मिलती रहे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और एसओ वालों तैयारी अपनी ढंग से कर लो।